हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। धरातल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे हवाई जहाज का धरातल पर स्थित किसी बिंदु पर उन्नयन कोण 60 डिग्री है तथा 10 सेकंड पश्चात उन्नयन कोण 30 डिग्री मापा जाता है। हवाई जहाज की एक समान गति किलोमीटर प्रति घंटे में होगी। तो यहाँ पर देखो, हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। किसी भी समकोण त्रिभुज में हम टेन थीटा का मान जानते हैं, क्या होता है, लंब बट्टा में आधार होता है। सही है। तो अब देखो, हमें सवाल के हिसाब से वो क्या कह रहा है कि एक धरातल से 1 किलोमीटर की ऊंचाई है। तो मान लो ये हमारा धरातल हो गया और इससे 1 किलोमीटर की ऊंचाई हो गई। तो ये 1 किलोमीटर की ऊंचाई है। इस पर कोई हवाई जहाज उड़ रहा है और उड़ते हुए हवाई जहाज का धरातल पर स्थित किसी बिंदु पर उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मान लो इस बिंदु पर जो कोण आ रहा होगा ना, ये 60 डिग्री होगा। सही है। तो इस प्रकार का ये चित्र बन गया है। ये हमारा कोण 90 डिग्री का हो गया। सही है। अब वो क्या कह रहा है, 10 सेकंड बाद की बात है, उन्नयन कोण 30 डिग्री मापा जाता है। तो 10 सेकंड बाद मान लो हवाई जहाज उड़ता उड़ता, मतलब उड़ा थोड़ा, और ए बिंदु से उड़ते उड़ते वो आ गया हमारा किस बिंदु पर, बी बिंदु पर आ गया। और यहाँ से अब जो उन्नयन कोण मापा हमने उसी बिंदु से, वो हमारे पास कितना मापा जा रहा है, अब 30 डिग्री मापा जा रहा है। तो इस बिंदु को हमने एक बार के लिए सी बोल दिया। सही है। और यहाँ पर इस बिंदु को ऐसे बढ़ा दिया। ये जो है ये भी 1 किलोमीटर ही होगा। इस बिंदु को हमने बोल दिया है डी। सही है। और इसको ऐसे मिला देते हैं हम। इस प्रकार का इसका चित्र आने वाला है। तो हमें क्या करना है, हवाई जहाज की एक समान गति बतानी है, क्या होगी। तो गति का सूत्र जानते हैं हम, तय की गई दूरी बट्टा में लगा समय। सही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ए बी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए बी दूरी तो तय करी है ना हवाई जहाज ने। तो ए बी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले देखो इस बिंदु को हमने ई बोला, ए बी निकाल लेते हैं। तो ए बी जो है डी के बराबर ही आएगी। अब डी कैसे निकालेंगे हम, वो देखना। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, ईसी को तो एक्स बोल लेते हैं। ठीक है। ईसी को एक्स बोल लिया और डी को हमने एक बार के लिए वाई बोल लिया। सही है। तो अगर हमें ज्ञात करना है, देखो हमें किसका मान ज्ञात करना पड़ेगा, हमें मान ज्ञात करना पड़ेगा वाई का। तो वाई का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले त्रिभुज ए ई सी लेते हैं। त्रिभुज ए ई सी में अगर हम बात करेंगे किसकी, हम बात कर लेते हैं पहले तो यहाँ पे टेन 60 डिग्री किसके बराबर आएगा, लंब बट्टा में आधार। तो लंब कितना है हमारा, 1 किलोमीटर बट्टा में एक्स। तो एक्स भी किलोमीटर में आ जाएगा, मतलब 1/x लिख लेते हैं। तो टेन 60 डिग्री का मान होता है वर्गमूल 3 बराबर 1/x, यानी एक्स का जो मान है ना वो कितना आ जाएगा, 1/3 इतना किलोमीटर आ गया। सही है। फिर देखो अब बात कर लेते हैं कौन से त्रिभुज में, हमारा त्रिभुज बी डी सी में। तो त्रिभुज बी डी सी में इसमें बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो लंब बट्टा आधार, तो आधार क्या आएगा, पूरा डी सी यानी कि एक्स प्लस वाई आएगा। तो देखो टेन 30 डिग्री बराबर में 1/x प्लस वाई आ गया। तो टेन 30 डिग्री का मान 1/√3, और ये किसके बराबर है, 1/x प्लस वाई के, यानी x प्लस वाई का मान किसके बराबर आएगा, वर्गमूल 3 के। सही है। तो अब हमें x का मान तो पता ही है, तो y का मान यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, वर्गमूल 3 माइनस में x का मान क्या है, 1/√3। तो यहाँ पे देखो ये क्या बनेगा, 3 - 1 यानी कि 2/√3 किमी, यानी कि किलोमीटर। सही है। अब देखो हमें क्या करना है, हवाई जहाज की एक समान गति बतानी है। तो गति को एक बार के लिए v बोल दिया। v बराबर में क्या आ जाएगा, देखो तय की गई दूरी, कितनी दूरी तय करी है, 2/√3 किलोमीटर। और समय कितना लगा है, देखो समय हमें 10 सेकंड दिया हुआ है। तो 10 सेकंड को पहले किस में बदलेंगे, हम घंटे में बदलेंगे। हम जानते हैं 1 घंटे में देखो 60 मिनट होते हैं। तो सेकेंडों की बात करेंगे तो 60 × 60 सेकेंड हो जाएंगे। सही है। इतने सेकेंड होते हैं 1 घंटे में। तो अगर हम 1 सेकेंड में कितने घंटे होते हैं वो देख लें, तो यहाँ पर देखो 1/60 × 60 घंटे ये हो जाएंगे। ठीक है। तो हमें तो बात करनी है 10 सेकेंड में, तो 10 से गुणा कर लेते हैं दोनों तरफ। तो 10 सेकेंड में देखो यहाँ पे 10 से गुणा होगा, तो 10 जो है 60, 60 को विभाजित कर देगा 6 बार, यानी 1/360 घंटे। सही है। तो 10 सेकेंड के स्थान पर हम बट्टा में 1/360 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे गुणा में 1 और ऊपर आ जाएगा 360। सही है। तो 2 × 360 कितना हो गया, 720 बट्टा में वर्गमूल 3। अब ऊपर वर्गमूल 3 और नीचे भी वर्गमूल 3 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है। तो ऊपर तो आ गया देखो 720 वर्गमूल 3, और बट्टा में नीचे 3 आ जाएगा। तो 3 जो है 720 को कितनी बार विभाजित कर देगा, ये हमारा विभाजित कर देगा 240 बार। तो हमारी जो अभिष्ट जो चाल है ना, अभिष्ट जो हमें क्या पूछी थी, एक समान गति पूछी थी, वो क्या गई, 240 वर्गमूल 3 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति घंटे। ठीक है।
तो 240 वर्गमूल 3 हमारा उत्तर हो गया, यानी विकल्प जो बी है ना वो हमारा सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।